Hello students, welcome to my channel Teacher Radha. This is the first video of English grammar. तो English grammar में कुछ भी पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले sentences कि sentences क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो हम अपने विचार मीन्स आइडियाज़, थॉट्स, इमेजिनेशंस, ओपिनियंस, फीलिंग्स किसी को भी क्लियर एक्सप्रेस करने के लिए मोस्टली हम क्या करते हैं, या तो बोलकर एक्सप्रेस करते हैं या फिर लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उन्हीं के द्वारा उन्हीं से हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, मीन्स एक निश्चित कर्म में उनको अरेंज किया जाता है। इससे हमारा कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस निकलता है, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह ही सेंटेंस कहलाता है। डेफिनेशन है इसकी, अ सेंटेंस इज एन sentence is an arrangement of a group of words that make a complete and meaningful sense. देखो, सेंटेंस अरेंजमेंट और अरेंज होना चाहिए किसका, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है और मीनिंगफुल सेंस भी बनाता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ले लेते हैं हम द प्लीज शट डोर, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं द मूव्स अर्थ द सन अराउंड, ये ले लिया है हमने। अब देखते हैं इनमें से ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं है और इनका कोई मीनिंग भी नहीं है। एक तो सबसे पहले तो अरेंज होना चाहिए, फिर उसका कुछ कंप्लीट सेंस होना चाहिए और फिर मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसके बाद अरेंज भी होना चाहिए और फिर कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए उसका, और फिर मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है, तो इनको अरेंज कर लेते हैं। मीन्स ये दोनों राइट नहीं है, ये दोनों रॉन्ग है। तो इनको हम कैसे राइट होगा इसमें हमारा, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, ये होगा हमारा राइट, करेक्ट होगा ये। और इसका कर लेते हैं, ये है द मूव्स अर्थ द सन अराउंड, तो इसका होगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये होगा हमारा करेक्ट, ठीक है। अब ये तो हमने ले लिया, अब दूसरे भी देख लेते हैं। अब ले लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लेते हैं जो अरेंज होंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं विच आई लाइक मोस्ट, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं बिकॉज यू आर लेट, ठीक है। अब ये सेंटेंस तो हैं, अरेंज भी हैं, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए। कंप्लीट सेंस तो ये दे ही नहीं रहे हैं कि विच आई लाइक मोस्ट, इसका कंप्लीट सेंस कुछ निकलता ही नहीं है। बिकॉज यू आर लेट, ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं।
तो ये भी हमारे सेंटेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि कंप्लीट सेंस भी तो आना चाहिए ना। अब दूसरे टाइप के ले लेते हैं। आई वॉज born 500 years ago. 500 years ago. एक और ले लेते हैं, 2 and 2 is 5. ओके, अब ये देख लो, ये हमारा अरेंज भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अरेंज तो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, ठीक है। अब कंप्लीट सेंस, कंप्लीट तो सेंस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे मीनिंगफुल सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस इन्फॉर्मेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना ही ये सब कुछ नहीं होता, उसका कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए। तो आई वॉज बॉर्न 500 years ago, ऐसा थोड़ा ही ना हो सकता है, मीनिंगफुल सेंस है ही नहीं इसका, तो ये भी मीनिंगफुल नहीं है। और 2 and 2 होता है हमारा 4, लेकिन यहाँ पे है 5, ये भी सेंटेंस नहीं होगा, है ना। तो मीनिंगफुल सेंस भी निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस कि कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट। हमारे पास 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एसर्टिव। एसर्टिव मीन्स उसमें स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर डिक्लेयर हो रहा होगा कुछ, ठीक है, डिक्लेरेटिव। सेकंड होगा हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा आगे मैं अभी बताऊंगी। थर्ड होगा हमारा इम्पेरेटिव। एंड फोर्थ इज ऑप्टेटिव। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो अब इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा असर्टिव। असर्टिव होंगे हमारे 2 टाइप्स के। फर्स्ट होंगे हमारे अफर्मेटिव, ठीक है, और सेकंड होंगे हमारे नेगेटिव। अब दोनों की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि हाँ वो क्रिकेट खेलता है। नेगेटिव ले लेते हैं कोई भी, कि मैं प्यासा नहीं हूँ, आई एम नॉट थर्स्टी, है ना, कि आई एम अ गुड प्लेयर, सिंगर, कुछ भी लिख लेते हैं, आई एम अ गुड प्लेयर। और यहाँ पे हम लिख लेंगे दे आर नॉट गुड सिंगर्स, वो अच्छे सिंगर्स नहीं हैं। तो असर्टिव में तो हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। असर्टिव में अफर्मेटिव होगा और नेगेटिव होगा, 2 तरह के होंगे। अफर्मेटिव में तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव में हमारे पास नहीं आ रहा होगा कहीं भी, नॉट, नेवर, ये सब वर्ड्स आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव में भी हमारे पास 2 तरह के होंगे। फर्स्ट तो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे होंगे वो, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स में ले लेंगे हम, जैसे
इंटेरोगेटिव मीन्स होता है हमारा कि क्वेश्चंस पूछे गए हुए होंगे उसमें। तो फर्स्ट ले लेते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब हुआ कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सेकंड ले लेते हैं, हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है, हैव यू सीन द विंड। ओके, अब सेकंड बात कर लेते हैं हम, ये तो फर्स्ट हो गई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब सेकंड आती है इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड्स। तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप कहाँ रहते हो, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। इनमें हमारा, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अब थर्ड है हमारा, थर्ड आता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास कैसे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव में, कि या तो आज्ञा दी हुई होगी या किसी ने आदेश दिया हुआ होगा, प्रार्थना, सलाह, या फिर कुछ भी ऐसा हमें उसमें लग रहा होगा कि या तो हमें किसी ने सलाह दी है, आज्ञा दे रहा है, कोई आदेश दे रहा है, ठीक है। तो जैसे ये ले लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसमें आदेश दे रहा है वो कि दरवाज़ा खोल दो, है ना। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें वो प्रार्थना कर रहा है, सलाह दे रहा है कोई। तो जैसे बोल रहा है वो, डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो, तो वो हमें सलाह दे रहा है। तो ये तो इस तरह से की सेंटेंसेस जो होंगे हमें, कि या तो आदेश मिल रहा होगा, या प्रार्थना कर रहा होगा कोई, या फिर कोई सलाह दे रहा होगा, तो वो होंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हमारा फोर्थ आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, या तो किसी ने इच्छा की हुई होगी, शुभकामना दे रहा होगा कोई, आशीर्वाद दे रहा होगा, ब्लेसिंग्स होंगी उसमें, है ना। तो मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस होंगे हमारे ऑप्टेटिव। मे यू गेट सक्सेस। ओके, अगर कोई शाप दे रहा है तो भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही आएगा वो। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, है ना। तो यहाँ पे शाप दे दिया उसने कि तुम नर्क में जाओ, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि हमें आश्चर्य हो रहा होगा, खुशी हो रही होगी, या फिर दुख हो रहा होगा, प्रशंसा आदि, ये सब हमारे उसमें एक्सप्रेशंस होंगे। ओके, हुर्रे, यू हैव वॉन, है ना। हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना जब कोई खुशी का होता है, हुर्रे, तो यू हैव वॉन, यू हैव वॉन, कि ओह कि कितनी अच्छी बात है, हाँ हम जीत गए, है ना। तो खुशी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। खुशी का ले लेते हैं, हाँ माई फ्रेंड हैज़ कम, माई फ्रेंड हैज़ कम, तो उसको खुशी हो रही है कि मेरा दोस्त आ गया है। ओके, तो ये सेंटेंसेस हमारे, हमने पढ़ लिया है कि सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ओके, अब इससे आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के बारे में। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।